गिरकर उठना, उठकर संभलना, संभल कर चलना और चल के इतिहास रच देने की नाम ही ज़िंदगी है। स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एडजेक्टिव टॉपिक में ये पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो इसके पहले आप लोग को जो है यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सब वीडियो जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के जो वीडियो है, जिसमें ये 8 वीडियो बनने जा रहा है। इससे पहले जो 1 से 7 तक के वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर इन वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। और इस पे जैसे हम यहाँ पे इन सभी कंसेप्ट को जैसे बताए हैं और इस पे रिलेटेड आगे क्वेश्चन कराए हैं, उसी तरीका से मतलब इसमें जितने भी वीडियो हैं इन सभी वीडियो में उसी तरीका से कंसेप्ट को बताया गया, उस पर रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन भी उसमें बनवाया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखते हैं तो ये एडजेक्टिव टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए एडजेक्टिव टॉपिक जो हम यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं इस वीडियो को देखने का। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एडजेक्टिव का ये पार्ट 8 वीडियो, इसमें हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में और इस पे रिलेटेड एग्जांपल को भी यहाँ पे हम सीखेंगे। उसके बाद इस पे हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में रिलेटेड इसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी हम लास्ट में इस 10 क्वेश्चन को कराएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि कुछ वर्डे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ यहाँ पे वर्डे लिखे हैं, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, पेरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, उसी तरीका से इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। ये तमाम वर्ड में आप लोग को एक कीवर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एक आप लोग को कीवर्ड दिख रहा होगा। इसमें क्या है कंसेप्ट है, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको IOR आ जाए, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको IOR आ जाए, यहाँ पे IOR ये आप लोग को दिख रहा है। देखिए, इसमें IOR है, इसमें भी IOR है, सीनियर में, जूनियर में भी IOR है, यानी इन तमाम वर्डों में आप लोग को IOR दिख रहा है कि नहीं जी? ये आपको दिख रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में IOR है तो उसमें हम लोग का क्या कंसेप्ट काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे वर्ड जो है इसके जस्ट बाद जब आपको सेंटेंस में IOR रहेगा ना, तो उसमें हम लोग जो है इस वर्ड के लिए यहाँ पे कभी भी देन का प्रयोग मत कीजिएगा लो। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव टॉपिक। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक इसमें जाने हैं कि जैसे कि यहाँ पे जिस वर्ड के अंत में IOR रहेगा, तो जिस वर्ड के अंत में IOR रहेगा तो उसके साथ कभी भी हम लोग जो है देन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए जो है जब भी आएगा तो इसके लिए टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे जी? टू का। तो जब भी आपको वर्ड के लास्ट में IOR, जैसे कि यहाँ पे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, पेरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, तो इन तमाम वर्डों में जब आया है तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? कीवर्ड IOR। तो जब आपको IOR दिखेगा तो इसके लिए जब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग को ये टॉपिक जो है, ये वर्ड जो है आप लोग को प्रीपोजिशन में भी आता है, और ये वर्ड जो है यहाँ पे हम लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसके लिए देन का प्रयोग होता है, लेकिन ये वर्ड जो है ये अपने लिए जब भी आएगा तो ये अपने लिए टू लेगा। जिस वर्ड के अंत में IOR रहेगा तो उसको आप लोग को टू का प्रयोग करना होगा, देन का प्रयोग नहीं करना होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम यहाँ पे 4 गो एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे और भी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चनों को, हम यहाँ पे 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे जो आप लोग को 100% समझ में आएगा, आप खुद अपने आप से बनाने लगिएगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जानने के बाद ये सारे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन मिस्टर वर्मा। ठीक है, तो जब ये चीज़ें कंपेयर की बात होती है, जब भी कोई दो सब्जेक्ट में, अब ये चीज़ें देखिए यहाँ पे जो है ये मिस्टर वर्मा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे मिस्टर शर्मा, इन दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। इन दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को वर्ड दिख रहा होगा सीनियर, यहाँ पे एक वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सीनियर। तो सीनियर के लिए हम अब क्या बताएं कीवर्ड जी? सीनियर के लिए कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा। आपके एग्जाम में ये देन लिखकर कॉमन एरर बना के ये
क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे जी, तो टू का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वर्ड के लिए यानी सीनियर के बाद देन का प्रयोग मत कीजिए, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, तो टू का। इसके लिए किसका प्रयोग कीजिए, तो टू का। ये नहीं होगा, यहाँ पे टू का कहना सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर वर्मा। चलिए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो है मिस्टर शर्मा इज़ ए सीनियर ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो मिस्टर शर्मा इज़ ए सीनियर ऑफिसर है, तो देखिए यहाँ ऑफिसर एक नाउन है, ये ऑफिसर जो है ये क्या है, एक नाउन है। और आप लोग को बताए हैं, यहाँ पे आप लोग को बताएं हैं कि नाउन से जस्ट पहले जो आता है, नाउन से जस्ट पहले जो आता है वो किसका काम करता है जी, तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे ये तो कंपेयर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो है नाउन से जस्ट पहले जो ये सीनियर आया, ये आपका क्या काम करेगा, ये सीनियर जो है ये किसी चीज़ का काम करेगा जी, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे इस पोजीशन पे टू का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पे जस्ट नाउन आया, इस वर्ड के जस्ट बाद नाउन आएगा, तो नाउन से पहले जो आता है वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। आगे हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ कि देवकी इज मोर सीनियर देन प्रिया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जब भी किसी वर्ड के अंत में, जब भी किसी वर्ड के अंत में IOR आ जाए, जब भी किसी वर्ड के अंत में IOR आ जाए और उस वर्ड से पहले, उस वर्ड से पहले आपको मोर दे दे, तो इस मोर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस मोर के लिए आगे आपको देन का भी प्रयोग किया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ड के अंत में IOR आएगा ना, तो उसमें आपको उस वर्ड से पहले मोर दिखाई दे या उस वर्ड के बाद देन दिखाई दे, तो इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वर्ड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखना ये चीज़ है। ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवकी इज मोर सीनियर देन प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में है देवकी इज मोर सीनियर देन, तो मोर जो है, अब देखिए यहाँ सीनियर से पहले ये मोर है, तो मोर का प्रयोग कदापि नहीं होगा। और सीनियर के बाद देन है, तो इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सीनियर के लिए किसका प्रयोग कीजिए जी, टू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सही होंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि सी इज मोर सीनियर देन IM। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है सीनियर, और सीनियर से पहले मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस सीनियर के जस्ट बाद देन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए क्या प्रयोग होगा जी, टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीका से ये चीज़ें काम करती है, जो आप लोग को हम एडजेक्टिव टॉपिक में ये चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो और कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो 10 क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए और फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाए हैं उसको आप लोग देखने की प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम टॉपिक यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली बना दीजिएगा, क्योंकि उस तरीका से हम कंसेप्ट को बताते हुए क्वेश्चनों को क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में और भी आगे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट आगे जो है इसको देखा जाए। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में यहाँ पे ER आ जाए, ठीक है, ER आ जाए, ER आ जाए तो ER रहेगा। जैसे यहाँ पे IOR आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अब किसी भी वर्ड के अंत में ER आ जाए और उसमें सिर्फ वन सफिक्स हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे, उसके लिए जो है यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, देन का। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख करके क्लियर करा देते हैं। जैसे लिख देते हैं मोहन इज
टॉलर देन या टू राम, राम इज। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, इसमें क्या होगा। तो अभी हम क्या बताएं कि जब भी किसी वर्ड के अंत में ईयर आए तो उसके लिए देन का प्रयोग करना सही होगा, उसके लिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ